इसमें ये देखेंगे कि मैटर जो है सॉलिड भी जो है वो किस तरीके से और फर्दर क्लासीफाई करे जा सकते हैं, लिक्विड्स को और फर्दर कैसे क्लासीफाई करा जा सकता है, गैसेस को और कैसे करा जा सकता है। ठीक है, तो ये देखेंगे हाँ जी। तो इस मैटर अराउंड अस प्योर, तो सबसे पहले ये देखेंगे प्योर सब्सटेंसेस क्या होते हैं और इम्प्योर सब्सटेंसेस क्या होते हैं। Is matter around us pure? All the matter around us is not pure. All the matter around us is not pure. प्योर का मतलब क्या है, साफ सुथरे से नहीं है। प्योर का मतलब ये है कि एक ही तरीके के सब्सटेंसेस से मिलकर अगर कोई चीज़ बनी है तो उसको हम प्योर बोल देते हैं, और अगर उसमें कोई दो चार तरीके की चीज़ें मिक्सड हैं तो उसको हम इम्प्योर बोल देते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं सिर्फ एक 1 ग्लास ऑफ मिल्क की बात करूँ, तो जब अगर हम मिल्क की बात करेंगे तो हम ये कहेंगे कि हाँ मिल्क ही है, मिल्क के अंदर हमने कुछ और नहीं मिला रखा है, तो ये प्योर सब्सटेंस है। अभी मिल्क के अंदर हमने बॉर्नवीटा मिला दिया तो हम ये कहेंगे कि हाँ अब वो मिल्क जो है वो इम्प्योर हो गया। इम्प्योर का मतलब ये नहीं है कि वो गंदा हो गया, उसका मतलब ये है कि हम मिल्क के अंदर दूसरे तरीके का भी कोई सब्सटेंस जो है वो हमने मिक्स कर दिया है। तो प्योर में और इम्प्योर में बेसिक डिफरेंस ये होता है। तो वहाँ पे लिखेंगे ऑल द मैटर अराउंड अस इज नॉट प्योर। हमारे चारों तरफ जितना भी मैटर है वो सारा का सारा प्योर नहीं होता। द मैटर अराउंड अस इज ऑफ 2 टाइप्स। द मैटर अराउंड अस इज ऑफ 2 टाइप्स। इज ऑफ 2 टाइप्स। नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे pure substances and mixtures. Is of 2 types, pure substances and mixtures. अब प्योर सब्सटेंसेस को देखते हैं कि प्योर सब्सटेंसेस क्या होता है। हेडिंग डालिएगा प्योर सब्सटेंसेस। प्योर सब्सटेंसेस इसमें लिखेंगे अ प्योर सब्सटेंस इज वन विच इज मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स। is made up of only one kind of particles। तो प्योर सब्सटेंस वो होता है जो सिर्फ एक ही तरीके के पार्टिकल से मिलकर बना होता है। All the elements and compounds are pure substances। नेक्स्ट हम लिखेंगे all the elements and compounds, all the elements and compounds are pure substances। because they contain only one kind of particles। because they contain only one kind of particles। तो एक ही तरीके के पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं जितने भी एलिमेंट्स हैं। एलिमेंट्स का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए मैं बोल रहा हूँ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन एक सिंगल एलिमेंट है। हाइड्रोजन के अलावा मैंने बोला ऑक्सीजन। ऑक्सीजन एक सिंगल एलिमेंट है, तो ये तो एलिमेंट हो गया। अब अगर मान लीजिए मैं बात करता हूँ वाटर की,
तो वाटर क्या हो गया, वाटर कंपाउंड हो गया, क्योंकि H2O वाटर का फॉर्मूला होता है, सभी बच्चों को पता है। कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड भी एक कंपाउंड हो गया, तो कार्बन डाइऑक्साइड पूरी की पूरी गैस है। कार्बन डाइऑक्साइड के जितने भी अंदर पार्टिकल्स होंगे वो सब कार्बन डाइऑक्साइड ही होगा, उसमें ऐसा नहीं है कि कहीं पर कार्बन है तो कहीं पर ऑक्सीजन है, नहीं, एक ही जैसे पार्टिकल्स होंगे, कार्बन डाइऑक्साइड एक ही जैसी होगी, ठीक है। तो अब आप ये देखिएगा कि all the elements and compounds are pure substances because they contain only one kind of particles. उसके बाद एग्जाम्पल लिखेंगे, एग्जाम्पल हाइड्रोजन, एग्जाम्पल हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, क्लोरीन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, एटसेट्रा आर एलिमेंट्स, so they are pure. ये एलिमेंट्स हैं, तो एलिमेंट्स तो ऑब्वियसली एलिमेंट्स हैं, तो एलिमेंट्स जो है वो प्योर की ही कैटेगरी में आएंगे, सो दे आर प्योर, ये हो गया। इसी तरह से मैं एग्जांपल्स कुछ कंपाउंड्स के भी लिखूंगा, तो यहाँ पर आप एग्जांपल लिखेंगे कि सिमिलरली वाटर, ब्रैकेट में लिखेंगे इंक्लूडिंग आइस एंड स्टीम, इंक्लूडिंग आइस एंड स्टीम, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सोडियम क्लोराइड, sugar, etc. are compounds, comma, so they are also pure, तो ये भी प्योर सब्सटेंसेस की ही कैटेगरी में आएंगे, ठीक है। अब आप ये देखिए कि जितनी भी चीज़ें हैं, ये आप ये देखिए वाटर है इंक्लूडिंग आइस एंड स्टीम, अगर वाटर अपनी आइस वाली फॉर्म में यानी कि सॉलिड फॉर्म में भी है या अपनी वेपर वाली फॉर्म में यानी कि स्टीम के फॉर्म में भी है, तो भी वो प्योर सब्सटेंस की ही कैटेगरी में आएगा। कार्बन डाइऑक्साइड गैस है लेकिन कंपाउंड है ना, CO2, तो इस वजह से क्या है, ये भी प्योर सब्सटेंस। सोडियम क्लोराइड NaCl देखा है कभी, NaCl, सोडियम क्लोराइड NaCl देखा, बाकी किसी ने नहीं देखा, तुम नहीं देखा, सोडियम क्लोराइड देखा नहीं है क्या, तुमने कहा देखा, नमक जो घर में डालते हैं खाने में डालते हैं, डर जाते हो पता नहीं, ठीक है, सोडियम क्लोराइड वो होता है। अच्छा ये शुगर, अब शुगर बोल रहे हैं तो ठीक है, तब तो देखा है, लेकिन अगर इसी को हम बोल देते C12H22O11, उसका फॉर्मूला होता है, कंपाउंड है ना, तो हम ये कहते हैं नहीं ये भी नहीं देखा, ठीक है। ग्लूकोज होता है C6H12O6, ठीक है, वो तो ग्लूकोज हो गया, वो अलग है, और C12H22O11 ये जो है ये शुगर होता है, ठीक है। तो अब ये सारे के सारे क्या हैं, कंपाउंड्स हैं, सो दे आर ऑल्सो प्योर, ये भी प्योर सब्सटेंसेस की कैटेगरी में आएंगे। उसके बाद नेक्स्ट आप हेडिंग डालेंगे इम्प्योर सब्सटेंसेस। इम्प्योर सब्सटेंसेस में क्या होगा, जितने भी मिक्सचर्स हैं वो इम्प्योर सब्सटेंसेस की कैटेगरी में आएंगे। अभी मिक्सचर में और कंपाउंड में मैं डिफरेंस आपको बताता हूँ। यहाँ लिखेंगे इम्प्योर सब्सटेंसेस, impure substances, mixtures। तो इसमें a mixture is one which contains two or more different kinds of particles
mixture is one which contains two or more different kinds of particles, two or more different kinds of particles, ब्रैकेट में लिखें एटम्स और मॉलिक्यूल्स, atoms or molecules mixed together in any proportion mixed together in any proportion. All the mixtures are impure substances. ये तो उसकी डेफिनेशन होगी. नेक्स्ट इसका पॉइंट लिखेंगे. All the mixtures are impure. All the mixtures are impure substances. All the mixtures are impure substances because they contain more than one kind of particles. Because they contain more than one kind of particles. Because they contain more than one kind of particles. अभी ऐसा होता है कि जब हम मिक्सचर्स की बात करते हैं तो ये इम्प्योर सब्सटेंसेस की कैटेगरी में आता है. इम्प्योर सब्सटेंसेस कैसे हो गए? जैसे मान लीजिए हमने पानी लिया और पानी के अंदर हमने एक चम्मच नमक लिया और नमक को मिला दिया उसके अंदर, उसको हमने घोल दिया. ठीक है, तो वो हमारे पास क्या तैयार हो गया? सॉल्ट सॉल्यूशन तैयार हो गया. अब हमने कहा कि नहीं मैं तो थोड़ा सा और नमक डालना चाहता हूँ. आपने एक चम्मच नमक और डाल दिया तो तब भी वो सॉल्ट सॉल्यूशन ही कहलाएगा. किसी एक बच्चे ने अगर एक चम्मच नमक और डाल दिया तब भी वो सॉल्ट सॉल्यूशन ही कहलाएगा. तो कुल मिलाकर ये है कि मिक्सचर में कोई फिक्स्ड रेशो या फिक्स प्रोपोर्शन नहीं होता. आप कितना भी उसके अंदर दो अलग अलग तरीके के सब्सटेंसेस को, डिफरेंट काइंड्स होने चाहिए, उनको दो अलग अलग तरीके के सब्सटेंसेस को आप किसी भी रेशो में, किसी भी प्रोपोर्शन में आप मिक्स करते चले जाओ तो वो आपका मिक्सचर ही कहलाता है अल्टीमेटली. और मिक्सचर किस कैटेगरी में आएगा? इम्प्योर सब्सटेंस की कैटेगरी में. सभी को क्लियर है? ये होता है मिक्सचर का. इसी वजह से कभी कोई फार्मूला नहीं होता. ठीक, मिक्सचर का कोई फार्मूला नहीं होता क्योंकि जैसे मान लीजिए वाटर की बात करें, H2O, तो वाटर में भी ऐसा नहीं है कि एक तरफ से तो हाइड्रोजन लिया, एक तरफ से ऑक्सीजन लिया, दोनों को हमने छू मंतर करके मिक्स कर दिया, पानी तैयार हो गया. ऐसे नहीं करते. उसमें भी फिक्स रहता है हमारे पास कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशो है वो 1:8 होना चाहिए. मतलब हाइड्रोजन अगर 1 ग्राम है ना तो जो ऑक्सीजन है वो 8 ग्राम होना चाहिए. तो 1:8 होना चाहिए रेशो. ठीक है, तो तब वो वाटर बनता है. इस तरीके से वाटर बनता है. अब देखिए इसका एग्जाम्पल लिख लीजिए. एग्जाम्पल्स ऑफ मिक्सचर्स आर some examples of mixtures are salt solution, sugar solution, sugar solution, milk, seawater, air, milk, seawater, air, शरबत, एक्सेट्रा. ये सारे के सारे जो हैं, ये सारे के सारे मिक्सचर्स का, देखिए प्योर सब्सटेंसेस का एग्जाम्पल है. तो प्योर सब्सटेंसेस में यही होता है कि भाई अलग अलग तरीके के सब्सटेंसेस हैं वो मिक्स करे जाते हैं. ठीक है, अब मिल्क कैसे वो भी बताता हूँ. 1 मिनट होल्ड कीजिए बस. अब ऐसा है कि अलग अलग जो मिल्क है, जैसे मान लीजिए गोट का मिल्क हो गया, काऊ का मिल्क हो गया, बफेलो का मिल्क हो गया. ठीक है, उसमें भी हम ये कहेंगे कि किसी काऊ का मिल्क जो है वो थोड़ा सा आपको थिक लगेगा, किसी का थोड़ा सा
जो है वो पतला लगेगा। ठीक है, किसी का जो मिल्क है उसमें आप ये देखेंगे कि बहुत ज़्यादा प्रोटीन की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है, किसी में प्रोटीन की क्वांटिटी कम है। तो अलग अलग कैटेगरीज भी होती हैं। कभी अगर गूगल पर भी आप सर्च करेंगे तो काउज़ की भी कैटेगरी है और उस हिसाब से मिल्क्स की भी कैटेगरी हो जाएगी। मतलब मिल्क एक जैसा नहीं होता। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं सांस छोड़ रहा हूँ, आप भी सांस छोड़ रहे हैं, सभी दुनिया में जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं सब सांस छोड़ जरूर रहे हैं। तो जब सब सांस छोड़ रहे हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड सबकी एक जैसी होगी। ठीक है, हाँ वो और बात है कि किसी ने ब्रश नहीं कर रखा है तो उसके साथ थोड़े बहुत जो है वो वैसे पार्टिकल्स जाएंगे, स्टिंकिंग पार्टिकल्स जाएंगे जो थोड़ा सा उसकी जो ब्रेथ है उसको बैड स्मेलिंग बना देंगे। किसी ने स्मोकिंग कर रखी है तो उसमें अलग तरीके की स्मेल आएगी। लेकिन जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कार्बन डाइऑक्साइड बेसिकली फिक्स रहनी है, सेम रहनी है। वो ऐसा नहीं होगा कि ये मोटा आदमी है तो ये कार्बन डाइऑक्साइड थोड़ी ज़्यादा हैवी कार्बन डाइऑक्साइड फेंकेगा, ये हैवी कैटेगरी की कार्बन डाइऑक्साइड है, ये हल्की कैटेगरी की कार्बन डाइऑक्साइड है, नहीं जी एक जैसी फेंकेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो प्योर सब्सटेंसेज हैं वो हर कंडीशन में सेम ही रहने वाले हैं। और जैसे हमने यहाँ पर मिल्क का एग्जांपल दिया तो इसमें एकदम से दिमाग में आ गया अरे मिल्क तो मिल्क है ना, मिल्क कैसे आ गया मिक्सचर की कैटेगरी में। हम ये कहेंगे कि अलग अलग जो एनिमल है उनके जो मिल्क्स हैं उनकी कैटेगरीज भी अलग अलग हैं। किसी में प्रोटीन ज़्यादा है, किसी में कैल्शियम ज़्यादा है, किसी में विटामिन ए ज़्यादा है, किसी में कोई और चीज़ ज़्यादा है, और वो भी बहुत सारी चीज़ों से मिलकर बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होता है। तो इसलिए मिल्क भी जो है वो प्योर सब्सटेंस की कैटेगरी में आएगा। सी वाटर, ये आपको पता ही है, ये समंदर का पानी है। तो समंदर का पानी जो है वो हम टॉप पर देखेंगे तो हम ये कहेंगे कि थोड़ा सा उसके अंदर रेत और जो नमक है वो थोड़ा सा कम होगा, सैंड और सॉल्ट थोड़ा कम होगा। नीचे की तरफ जाते जाएंगे तो थोड़ा ज़्यादा होता जाएगा। ठीक है, तो हम ये कहेंगे उसमें भी अलग अलग प्रोपोर्शन में सैंड सॉल्ट सब मिक्स रहता है। ऐसे ही शुगर सॉल्यूशन भाई पानी लिया उसके अंदर चीनी घोल ली, किसी ने कम चीनी घोली है तो कम मीठा बना, ज़्यादा चीनी घोली तो ज़्यादा मीठा होगा। और ऐसे सी वाटर, एयर, शरबत एक्सेट्रा। एयर का आपको पता ही है कि यहाँ की जो एयर है वो थोड़ी सी पॉल्यूटेड है, पता ही है। ठीक है, और अगर आप कहीं उत्तराखंड या हिमाचल की तरफ चले जाएँ, जम्मू की तरफ चले जाएँ तो वहाँ की एयर जो है वो प्योर है, वहाँ पर ऑक्सीजन कंटेंट थोड़ा ज़्यादा है। तो एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैसेस, तो इसलिए वो मिक्सचर की कैटेगरी में आएगा। एयर का कोई फार्मूला नहीं होता। उसके बाद हम यहाँ पर एक ट्री बनाएंगे, इसी का मैटर का। ठीक है, मैटर को हमने किस तरह से क्लासीफाई करना है तो उसका मैं एक ट्री बनाऊंगा। इधर वाला पोर्शन जो है ये पूरा बनाऊंगा। क्या? हाँ, अगर कर रखे हैं, बने हुए हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर कहीं बीच में कुछ छूट गया तो उसको कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, मैं इसलिए ये करवा रहा हूँ क्योंकि जनरली मैंने ये ऑब्जर्व करा है 9th में भी 10th में भी कि जब एग्ज़ाम आने वाले होते हैं तब तक बच्चा बोलता नहीं है। तो भाई बोल दिया करो, किसी को किसी भी चैप्टर में डाउट हो तो हम 2-2, 3-3 बार भी रिवाइज कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, कोई डाउट्स हो जैसे तुमसे मैंने बोला भी था कि सिंक्रो में अगर कुछ अलग कराते हैं तो बता देना, तुम्हारे स्कूल में कुछ अलग अगर करवाते हैं, अलग भी डाउट्स हो तो मुझे बता देना, मैं चाहे अलग से करवा दूँ। ठीक है, कैसे भी डाउट्स हो क्या। उसके बाद देखिएगा हम एक ट्री बना रहे हैं यहाँ पर लिखिएगा मैटर। और एनसीईआरटी के जो पीछे के क्वेश्चंस दे रखे हैं वो सभी बच्चे जरूर प्रिपेयर कर लेना। पेपर में ना जनरली वहीं से बनाते हैं टीचर्स, पेपर में वही क्वेश्चन देते हैं। एनसीईआरटी के जो बीच के क्वेश्चन हैं वो, जो पीछे के क्वेश्चन हैं वो, उनका सॉल्यूशन ना मिले किसी क्वेश्चन का मुझे बता देना, मैं बता दूँगा। मैटर देखिएगा, मैटर इज डिवाइडेड इंटू 2 कैटेगरी, प्योर सब्सटेंसेस substances only one
only one substance present, only one substance present, no impurities, only one substance present, no impurities। तो ये तो हमारा प्योर सब्सटेंस की कैटेगरी में आ गया। उसके बाद देखेंगे मिक्सचर्स। मिक्सचर्स में लिखिए मोर देन वन सब्सटेंस प्रेजेंट, मोर देन वन सब्सटेंस प्रेजेंट इन मिक्सचर्स में। अब प्योर सब्सटेंसेस को भी दो कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे। प्योर सब्सटेंस को भी दो कैटेगरी में डिवाइड करेंगे, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। लिखिएगा एलिमेंट्स कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू सिंपल सब्सटेंसेस। दे कैन नॉट बी डिवाइडेड सिंपल सब्सटेंसेस। ये एलिमेंट्स हो गया। फिर इधर लिखेंगे कंपाउंड्स। कंपाउंड्स इसमें लिखेंगे मेड फ्रॉम एलिमेंट्स केमिकली बॉन्डेड टुगेदर, मेड फ्रॉम chemically bonded made from elements chemically bonded together compounds। फिर है मिक्सचर्स। मिक्सचर्स को भी दो कैटेगरी में डिवाइड करा जा सकता है। एक होता है होमोजीनियस मिक्सचर और एक होता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर्स इसमें होगा, इसको हम कहेंगे सॉल्यूशंस। यहाँ ब्रैकेट में लिखिएगा सॉल्यूशंस। सॉल्यूशंस यहाँ लिखेंगे सब्सटेंसेस कंप्लीटली मिक्स्ड, सब्सटेंसेस कंप्लीटली मिक्स्ड, substances completely mixed, mixture exists in one state। अभी तो आप बस ये ट्री बना लीजिए, मैं समझाता हूँ आपको इसको क्या, इन सब चीज़ों का मतलब क्या है। उसके बाद लिखेंगे हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स, हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स में आप लिखेंगे ब्रैकेट में लिखिएगा, जैसे यहाँ लिखा ना सॉल्यूशंस, वैसे ही ब्रैकेट में लिखेंगे यहाँ ब्रैकेट में लिखेंगे सस्पेंशंस
substances separate, उधर लिखेंगे substances separate, full stop, और फिर लिखेंगे one state spread throughout the other, one state spread throughout the other. One state spread throughout the other. ठीक है जी। अब थोड़ा सुनिएगा, ये ट्री जो है, इस ट्री से एक तो पूरे चैप्टर का ये क्लियर हो गया कि मेरे को पूरे चैप्टर में पढ़ना क्या है, तो यही सब चीज़ें पढ़नी है। तो आप ये देखिए मैटर जो है, मैटर दो तरीके से मैटर को क्लासीफाई करा जा सकता है। एक तो होता है प्योर सब्सटेंस और एक होता है इम्प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस जो है उनका मतलब है ओनली वन सब्सटेंस प्रेजेंट, नो इम्प्योरिटी। उसमें एक ही तरीके के, एक ही टाइप के सब्सटेंस प्रेजेंट रहते हैं और किसी तरीके की कोई इम्प्योरिटी नहीं होती। ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से हम मैटर का दूसरा जो टाइप है, वो दूसरा टाइप कहलाता है इम्प्योर सब्सटेंस। उनको हम मिक्सचर्स बोलते हैं। मिक्सचर्स में क्या है, मोर देन वन सब्सटेंस प्रेजेंट। तो उसमें क्या है, एक से ज़्यादा सब्सटेंस जो है, एक से ज़्यादा सब्सटेंस प्रेजेंट रहते हैं। अब जो प्योर सब्सटेंसेस हैं, प्योर सब्सटेंसेस को अब हम क्लासीफाई करेंगे किस तरह से। ये प्योर सब्सटेंस जो है, प्योर सब्सटेंस भी दो तरीके के होते हैं, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। अब जो ये एलिमेंट्स और कंपाउंड्स हैं, इसमें देखते हैं एलिमेंट्स में क्या है, दे कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू सिंपल सब्सटेंसेस। एलिमेंट का ये होता है जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन को तोड़कर कोई ऑक्सीजन का छोटा पार्ट नहीं होता है क्या? हम ये कहते हैं नहीं, ऑक्सीजन तो एक अलग ही एलिमेंट है। ऑक्सीजन को तोड़कर किसी और चीज़ में डिवाइड नहीं करा जा सकता। ऑक्सीजन के 100 मॉलिक्यूल हो गए अगर मान लीजिए, तो उसको छोटा छोटा तोड़कर ऑक्सीजन के 5 मॉलिक्यूल का एक ग्रुप बना लिया, 10 का एक ग्रुप बना लिया, वो तो कर सकते हैं, लेकिन रहेगा तो वो ऑक्सीजन ही ना। तो उसको सिंपल सब्सटेंसेस में तोड़ा नहीं जा सकता। कंपाउंड्स में क्या है, मेड फ्रॉम एलिमेंट्स केमिकली बॉन्डेड टुगेदर। तो कंपाउंड्स में क्या है कि ये ना अलग अलग एलिमेंट्स से बनाया जाता है और एलिमेंट्स को केमिकली बॉन्डिंग करी जाती है एलिमेंट्स की। जैसे हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को केमिकली कंबाइन कर दिया तो क्या बन गया, H2O बन गया, यानी कि वाटर बन गया। तो ये किसकी कैटेगरी में आ जाएगा, ये कंपाउंड्स की कैटेगरी में आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर। उसके बाद बात करेंगे होमोजीनियस और हिट्रोजीनियस मिक्सचर्स की। तो जैसे होमोजीनियस मिक्सचर्स है, होमोजीनियस मिक्सचर को हम सॉल्यूशन भी बोल देते हैं। अब ये सॉल्यूशन क्या होता है वो देखें। सॉल्यूशन, सब्सटेंसेस कंप्लीटली मिक्स्ड, मिक्सचर एग्जिस्ट इन वन स्टेट। सब्सटेंसेस जो पूरी तरह से आपस में घुल गए हैं, है ना, उनको हम बोलते हैं सॉल्यूशन, जिनमें देखा ही नहीं जा सकता, बताया ही नहीं जा सकता कि ये किस किस से मिलकर बना है। जैसे हमारा सॉल्ट सॉल्यूशन है, तो सॉल्ट सॉल्यूशन में क्या होता है कि हमने पानी लिया और पानी के अंदर नमक को घोल दिया, पानी के अंदर नमक को घोल दिया। तो अब जब पानी के अंदर अपने नमक को घोल दिया, तो क्या आप ऐसे ही खुली आंखों से देखकर बता सकते हो कि ये रहा नमक, ये रहा पानी, ये रहा नमक, ये रहा पानी? नहीं देख सकते, वो पूरी तरह से घुल चुका है। तो अब वो सॉल्ट सॉल्यूशन बन चुका है। अब उसमें किधर सॉल्ट है किधर वाटर है ये बताया नहीं जा सकता, यानी कि सब्सटेंसेस कम्प्लीटली मिक्स्ड, आपस में पूरी तरह से घुल चुके हैं। और मिक्सचर एग्जिस्ट इन वन स्टेट। ये जो मिक्सचर है ये एक ही स्टेट में एग्जिस्ट करेगा, मतलब एक जैसा ही दिखाई देगा, है ना। ऐसा नहीं होगा कि कहीं पर कुछ है और कहीं पर कुछ है। तो ये हो गया मिक्सचर एग्जिस्ट इन वन स्टेट। उसके बाद देखिए हिट्रोजीनियस मिक्सचर्स। हिट्रोजीनियस मिक्सचर में दो कैटेगरीज होती हैं, सस्पेंशन और क्लोराइड। सस्पेंशन और क्लोराइड, अब ये क्या क्या है, वैसे तो डिटेल में करेंगे इनको, इनकी प्रॉपर्टीज़ भी देखेंगे क्या होते हैं ये, लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो बेसिकली डेफिनेशन इनकी बताई जा रही है वो क्या है। एक दो शब्द लिख दिए यहाँ पर, सब्सटेंसेस सेपरेट। सब्सटेंसेस सेपरेट का मतलब क्या, सब्सटेंसेस जो है वो थोड़े से ना अलग अलग हैं, मतलब आप उनको देख कर बता पा रहे हो कि ये दोनों चीज़ें मिक्सड है यहाँ पर, और ये दोनों चीज़ें अलग अलग दिखाई दे रही हैं। फॉर एग्जांपल हमने ये कहा कि अगर मान लीजिए हमने एक कंटेनर लिया और उस कंटेनर में हमने क्या रखा, हमने बहुत सारा ना रेत यानी कि सैंड डाल दिया उस कंटेनर के अंदर। सैंड डालने के बाद में हमने क्या करा, उसके अंदर सॉल्ट भी मिक्स कर दिया। तो सैंड जो है वो ग्रे कलर का होता है, सॉल्ट जो है वो वाइट कलर का होता है। हमने खूब अच्छे से मिक्स कर दिया उसको, लेकिन फिर भी अगर हम उसको खुली आंखों से देखेंगे तो हमें दिखाई देगा कि अरे ये तो सैंड पार्टिकल्स हैं, ये सॉल्ट पार्टिकल्स हैं। तो हम उनको अलग अलग आइडेंटिफाई कर सकते हैं, यानी कि सब्सटेंसेस सेपरेट, सब्सटेंसेस मिक्स होने के बावजूद भी सेपरेटली दिखाई देते हैं। तो ये सस्पेंशन और क्लोराइड्स की कैटेगरी में आता है। इसी को हम हिट्रोजीनियस मिक्सचर बोलते हैं। वन स्टेट स्प्रेड थ्रू आउट द अदर, तो एक स्टेट दूसरी स्टेट में चारों तरफ फैली हुई नज़र आती है, जैसे कि सॉल्ट
सैंड में चारों तरफ पूरा पूरा फैला हुआ नज़र आता है, तो इसको बोलते थे हीटेरोजेनस मिक्सचर्स। बताइए जी, क्लियर? ठीक है, तो ये ट्री था पूरा। मेरे को पूरे चैप्टर में यही पढ़ना है। एलिमेंट्स पढ़ूंगा, फिर कंपाउंड्स पढ़ूंगा, फिर होमोजेनस मिक्सचर में सॉल्यूशन पढ़ूंगा और हीटेरोजेनस में सस्पेंशन प्रोवाइड करूँगा, बस इतना ही है। और सेपरेशन ऑफ मिक्सचर्स जो है वो सिलेबस में हुआ करता था, लेकिन अब इस साल से कट गया तो वो आपको नहीं करना। ठीक है, हमको बस यही सब कुछ जो मैंने लिखा है हमको बस इतना ही करना है और कुछ नहीं करना है इसमें। ठीक है जी, ऑनलाइन वाले बच्चे बता दें, क्लियर है यहाँ तक? यस सर। ठीक है जी, आगे चलते हैं। हेडिंग डालिएगा एलिमेंट्स। एलिमेंट्स एलिमेंट्स इसमें लिखें, एन एलिमेंट इज अ सब्सटेंस व्हिच कैन नॉट बी स्प्लिट अप इनटू टू और मोर सिंपलर सब्सटेंसेस element is a substance which cannot be split into two or more simpler substances by the usual chemical methods of applying chemical methods of by the usual chemical methods of applying heat, light or electric energy. Applying heat or light or electric energy. Light or electric energy. So an element is a substance which cannot be split into two or more simpler substances. हम देख चुके हैं एलिमेंट क्या है कि उसको जो यूजुअल केमिकल मेथड्स होते हैं, जैसे हमने हीट प्रोवाइड कर दी या लाइट सप्लाई कर दी उसको, या फिर किसी भी तरीके की कोई इलेक्ट्रिक एनर्जी हमने सप्लाई करी, तो उसकी वजह से वो टूट कर अलग अलग सिंपलर छोटे छोटे सब्सटेंसेस में डिवाइड हो जाए, ऐसा नहीं होता। तो इसको हम बोलते हैं एलिमेंट। जो छोटे सब्सटेंसेस में डिवाइड ना हो उसको क्या बोलेंगे? एलिमेंट। ठीक है, चलिए जी, इसके बाद लिखेंगे एलिमेंट्स कैन बी सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैसेस। Can be solids, liquids और gases। सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है। तो अभी देखिएगा मैं कर क्या रहा हूँ, मैं भी एलिमेंट्स कर रहा हूँ, फिर कंपाउंड्स करूँगा, फिर होमोजेनस मिक्सचर, फिर हेटेरोजेनस, यही करना है पूरा चैप्टर। तो एलिमेंट्स कैन बी सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैसेस। हाँ जी, नहीं
वो एक्चुअली कॉलॉइड्स की उसमें आ जाता है। कॉलॉइड्स की ना जो 7 टाइप्स हैं उनमें सोल, एरोसोल, इमल्शन, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, तो वो है, वो इसमें है। ठीक है, अब बहुत ज़्यादा डिटेल में करना वो ज़रूरी नहीं है। अच्छा, अब देखिएगा, ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज ऑल द एलिमेंट्स basis of their properties, all the elements can be divided into 3 groups. All the elements can be divided into 3 groups. Can be divided into 3 groups: metals, non-metals, and metabolites. नॉन-मेटल्स एंड मेटालॉइड्स, 3 कैटेगरीज में इस तरह से डिवाइड करा जा सकता है। अब इसके बाद मेटल्स देखिए, एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी बोलिए। मेटलॉइड्स क्या होते हैं? मेटालॉइड्स वो होते हैं जो मेटल्स की और नॉन मेटल्स की मिक्स्ड प्रॉपर्टीज शो करते हैं, उनको मेटालॉइड बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, समझ गए? यस सर। हाँ, लिखिएगा मेटल्स। A metal is an element that is malleable, ductile, and conducts electricity. Metal is an element that is malleable, ductile, and conducts electricity. That is malleable, ductile, and conducts metal is an element that is malleable, ductile, and conducts electricity. Malleable, ductile, and conducts electricity. All the metals are solids except one metal. All the metals are solids except one metal, mercury, which is a liquid. Which is a liquid. Which is a liquid. इसके बाद अब आप लिखिए प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स।
प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स, तो इसकी ज़रा प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। इसमें क्या है, दे आर मेल्लेबल, they are ductile. Third, they are good conductors of heat and electricity. They are good conductors of heat and electricity. Fourth, they are lustrous and can be polished. They are lustrous and can be polished. Fifth, they are generally hard. Bracket में लिखिए, that is they cannot be cut with a knife. Except सोडियम एंड पोटेशियम। हालांकि इतना डिटेल में आपसे पूछा नहीं जाएगा, फिर भी लिख दिया। सिक्स्थ है, दे आर स्ट्रॉन्ग, दैट इज they can carry weights. That is, they can carry weights. Seventh, they are solids at room temperature. They are solids at room temperature. Eighth है, they generally have high melting points and boiling points. जनरली है हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। जनरली इनका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स है वो काफ़ी हाई होता है। और नाइन्थ है, दे हैव हाई डेंसिटीज। They have high densities. Tenth है, they are sonorous. They are sonorous. Sonorous का मतलब क्या होता है कि जब उनको स्ट्राइक करते हैं ना किसी दूसरे मेटल ऑब्जेक्ट पे, जब उनको स्ट्राइक करते हैं तो दे प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड, टन टन टन, ये वाली आवाज़ आती है। दिस इज कॉल्ड सोनोरस प्रॉपर्टी। दे आर सोनोरस। 11th है, they usually have a silver or grey color. They usually have a silver or grey color, except copper, and gold। कॉपर और गोल्ड के अलावा
अब ये देख लीजिए सारी प्रॉपर्टीज़ फटाफट देखते हैं। सबसे पहला है दे आर मैलिएबल। मैलिएबल का मतलब है कि अगर उनको हैमरिंग करते हैं ना तो दे कैन बी फ्लैटेंड इनटू थिन शीट्स, उनको थिन शीट्स में कन्वर्ट करा जा सकता है। दे आर मैलिएबल। सेकंड है डक्टाइल। डक्टाइल का मतलब क्या है कि अगर उनको रोल करके और खींचने की कोशिश करें तो दे कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स, उनके पतले वायर जैसे सोने की चेन होती है ना, सिल्वर की चेन होती है, तो ये चेन्स बनाई जा सकती है। थर्ड है दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। क्लियर है कि भाई वो हीट के भी और इलेक्ट्रिसिटी के भी बहुत अच्छे कंडक्टर होते हैं। फोर्थ है दे आर लस्ट्रस एंड कैन बी पॉलिश्ड। लस्ट्रस का मतलब है उनके अंदर चमक होती है और फर्दर उनको आप पॉलिश भी कर सकते हैं। इसीलिए दुनिया में जितने भी व्हीकल्स हैं सारे ज़्यादातर मेटल्स के ही बनते हैं। थोड़ा बहुत उसमें फाइबर का प्लास्टिक का पार्ट इंक्लूड कर देते हैं, लेकिन ज़्यादातर वो मेजरली वो मेटल के ही बनते हैं। उसके बाद है दे आर जनरली हार्ड, दैट इज दे कैन नॉट बी कट विद अ नाइफ। तो हार्डनेस एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है, हम ये कहते हैं हार्ड है मतलब उसको दबाने की कोशिश करने में दम नहीं बनता, लेकिन नहीं ऐसा नहीं है। अगर उसको काटने की नाइफ से काटने की कोशिश करी जाए तो वो ना कटे, उस प्रॉपर्टी को हम हार्डनेस बोलते हैं। ठीक है। ऐसे ही सिक्स्थ है दे आर स्ट्रॉन्ग, दैट इज दे कैन कैरी वेट्स। तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं और वो वेट उठा सकते हैं। ठीक है। तो जितना भी क्रेन वगैरह या हैवी वेट उठाने वाले जितने भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं सारे के सारे मेटल के बने होते हैं। उसके बाद जो है सॉलिड से रूम टेम्परेचर, तो रूम टेम्परेचर पर वो सॉलिड ही होते हैं सारे के सारे। हाँ, आपने उसको बहुत गर्म कर दिया, ठीक है, या बहुत कोल्ड कर दिया तो उसकी प्रॉपर्टी थोड़ी बहुत चेंज हो सकती है। बहुत गर्म करने पर पिघल भी सकती है। दे जनरली हैव हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स। उनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई होते हैं। दे हैव हाई डेंसिटीज़। हाई डेंसिटीज़ का मतलब अगर उठाते हैं महसूस करते हैं तो हैवी होते हैं। दे आर सोनरस। सोनरस मैंने बताया कंस्ट्रक्ट विद द मेटल ऑब्जेक्ट, दे प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड। 11th है दे यूजुअली हैव अ सिल्वर और ग्रे कलर। जनरली उनका जो कलर है उसको सिल्वर और ग्रे कलर का होता है। एक्सेप्शन के तौर पर कॉपर और गोल्ड है। ऐसे ही यहाँ पर मैंने जो आपको यहाँ पर लिखा है ये दे आर जनरली हार्ड, दे कैन नॉट बी कट विद अ नाइफ एक्सेप्ट सोडियम और पोटेशियम। सोडियम और पोटेशियम के अलावा सोडियम और पोटेशियम को काटा जा सकता है। ठीक है। एक्सेप्शन है, मर्क्यूरी है, ऐसे ही आयोडीन भी एक एक्सेप्शन है। चलिए जी, आज इतने में अपनी बाकी कल देखते हैं।